मेरा भाई ऐसे ही नहीं भाग गया जी। वो अपनी जान बचा कर भाग गया जी यहाँ से। इसने उसका जी जीना आराम कर रखा था। दूसरे दिन पुलिस में अठवावे थी, पिटवावे थी। गाड़ी मना दे दी, पैसे मना दे दिए, प्लाट मना दे दिए। ये भी 2 करोड़ रुपये मंगा है। अगर नहीं तेरे बेटे न मरवाऊंगी तना मरवाऊंगी, 2 करोड़ रुपये दे। बता मैं करता ले आऊँ। महिला एएसआई द्वारा डीएसपी पर नौकरी खाने के आरोप और पति अमेरिका भागने और वहां पर दूसरी शादी करने के आरोप का एक आपने मामला देखा होगा। उस मामले में जो है महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने भी संज्ञान लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर महिला पुलिसकर्मी का जो ससुराल पक्ष है वो मीडिया के सामने आया है। आज ये पानीपत में वकील से सलाह मशवरा करने के लिए पहुंचे थे, तब हमारी मुलाकात इनसे हुई। जब हमने इनसे बातचीत की तो पूरा मामला जैसा ये बता रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाए, उसके उलट यहाँ पर दिखाई दे रहा। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। महिला एएसआई जो है, उनके देवर और उनकी सास, पूरी फैमिली आज हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला कैसे है, कैसे महिला पुलिसकर्मी ने इन पर जो आरोप लगाए हैं वो कितने सत्य हैं और कितनी उनके बीच सच्चाई है। रमनदीप हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बड़े भाई अमन वो अमेरिका में गए हुए हैं, जिन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी वहाँ पर कर ली। उनसे हम जानते हैं, सर ये क्या पूरा मामला है। महिला एएसआई ने आपके भाई पर आरोप लगाए कि वो अमेरिका भाग गए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएसपी पर भी जो है महिला एएसआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। सर पहली बात तो जी मेरा भाई ऐसे ही नहीं भाग गया जी। वो अपनी जान बचा कर भाग गया जी यहाँ से। इसने उसका जी जीना आराम कर रखा था। दूसरे दिन पुलिस में अठवावे थी, पिटवावे थी, मुकदमे दर्ज करावे थी जी। दहेज का कभी क्या ही का, कभी क्या ही का। तो जिसमें जी हम तो चलो बरी भी हो गए जी। 2013 में जी 1 महीने बाद ही जी ये हमारे से अलग रहने लगी थी। करनाल में जो इसका सामान था, जो हमारा था, हमने जी लिखी तो मैं इसको एफिडेविट पे बाकायदा पंचायत में इसका फैसला करे, इसको पैसे भी दे दिए थे और सामान भी सारा कुछ इसको वापस दे दिया था। दोबारा फिर ये महिला आयोग में जी कंप्लेंट कर रही है, मेरे दहेज मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब जी हम सारे हमारे परिवार जी, मेरी बुआ, मेरी सिस्टर, सारी इस केस में तो बरी हो ली है जी। तो दोबारा केस थोड़ी चलेगा जी दहेज का। अच्छा जी, इसकी बहन ने भी दहेज के केस में फंसा रखे थे जी सारे। जो इसकी सिस्टर है जी वो मेरे साथ थी, उसका हमारा 2021 में डिवोर्स हो गया। अब इसने आरोप लगाए जी 2021 में मेरा देवर मेरे साथ छेड़खानी कर गया। ये पहली बात तो जी ये खुद पुलिस में है जी। जब इसने इतने मुकदमे दर्ज करा रखे थे जी, 4 साल की कहाँ थी ये छेड़खानी कर गया था। और दूसरी बात जी, ना तो जी मैंने इसके घर का बेरा, ना मेरा इसके गला कोई कॉन्टैक्ट। 2024 में जी इसका मेरे पास खुद कॉल आई थी जी, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो उल्टा मेरे कोई बोल रही थी तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये नहीं है। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको दे भी दूँगा और सुनवा भी दूँगा जी, ठीक है जी। और जी इसने जी मेरे माँ बापा के खिलाफ भी कभी कबूतरबाजी का मुकदमा दर्ज करा, मेरा लोग गुम कर रखा, तुमने ये कर रखा। जो पंचायती है जी 40 पंचायतियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए रखे जी, न खुद पंचायत में छेड़खानी के। एक जी एडवोकेट है, उसके खिलाफ ही छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा रखा जी। ऐसा कि जी छेड़खानी इसी के साथ हो है जी। तो जी रहेगी दूसरी बात, अगर मैं इस केस में कसूरवार नहीं जी, मेरे को सज़ा दी जाए, बस मेरे केस की निष्पक्ष जांच करवाओ जी आप। अगर मैं कसूरवार हूँ जी, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, ठीक है जी। आपकी दोनों भाइयों की जो है ये महिला एएसआई दोनों बहनों के साथ शादी हुई थी। हाँ जी। कौन से साल में शादी हुई? 2013 में जी, दोनों भाइयों की। हाँ जी। 2013 से हमारे पास ऊपर इतने मुकदमे कर रखे हैं जी इन्हें जी। कम से कम इसने 45 से 50 तो हमारी कंप्लेंट करवा रखी है जी, जिनमें तो 8, 10, 11 पे जी कम से कम FIR कट रही है जिनमें हम कोर्ट में तो बरी भी हो ली है जी। फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही जी, कोई लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं जी, आना नहीं जाना नहीं इनके साथ जी। फिर भी बार मैं मुकदमे करे डालना गिरी जी। आपका जो भाई अमेरिका गया है वो किस साल अमेरिका गए? क्या उन्होंने वाकई वहाँ पर शादी कर ली है दूसरी, ऐसे आरोप लग रहे हैं? नहीं जी, ऐसी कोई कुछ नहीं शादी कराया जी, ना कुछ उसने कराया जी। भी इसके साथ डिवोर्स होगा जी, जी देखेगा अगर शादी करेगा या नहीं करेगा। एक शादी था तो पीछा नहीं छूटा जी। एक शादी था तो ही बाप पे देख लियो, एक शादी ने इतने परेशान कर रहा है कि तो आदमी दूसरी शादी करने की कड़ा सोचेगा जी। तो किस आधार पर ये केस आप पर दर्ज हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी के लिए, किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? कुछ भी नहीं जी, एक फ़ोटो है जी, वो लड़की है जी हमारी रिश्तेदारी में था। मैं उसने एयरपोर्ट पर छोड़ने गया हुआ था, वो उस फोटो पे है तुमने अमेरिका भेज दी जी। अब आरोप लग रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। डीएसपी से बातचीत हुई, डीएसपी पर आरोप लगाए गए हैं कि डीएसपी जो है
वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहा और ये धमकी दे रहा महिला एएसआई को कि आपकी नौकरी खा जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये जी मेरी माता को जी घर से उठा के ले आई थी, खुद ही तो जी ये कंप्लेंट करने वाली खुद ही ये मेरी माता को घर से उठा ले आई सरकारी गाड़ी लेके। तो जी डीएसपी साहब ने ये बोला था कोई जिसके पास केस है वही तो उठा के ले आता होगा जी, ये अपने आप उठा ले आई मेरी माता जी को। इसलिए और जी रहेगी दूसरी बात, डीएसपी साहब ने हमारी पूरे कागज फाइल पढ़ ली थी जी, ये बेगुनाह है, ये परेशान किए जा रहे हैं बार बार में। ठीक है जी, हमारा केस बरी हो रहा जी दहेज वाला, दहेज की दोबारा थोड़ी डालेगी है जी। तो डीएसपी साहब ने हमारी पूरी फाइल पढ़ी जी, जब जाएगा हमारे को ये बोले तुम घर चले जाओ। बस इसका तो ये है जी, इसने इन जेल में डालो या अंदर रखो। 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही जी, कहाँ से लेके आएंगे जी। हाँ, जो आपके भाई हैं जो अमेरिका गया मन, वो क्या काम करते थे जब इंडिया में वो रहते थे? जी हमारा पहले ट्रांसपोर्ट का बढ़िया काम था जी, हमारे पास 14-15 गाड़ी थी जी, ज़मीन थी 7-8 किले जी। इन जी हमारी दे देगा कंप्लेंट, दे देगा दरख्वास्त जी, हमारे कुछ नहीं छोड़े हमारे पल्ला जी। हमारा मकान भी गिरवी दरिया जी आज भी। तो महिला की जो है सास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे, जो मामला सामने आ रहा है, आरोप लग रहे हैं आपके बेटे पर कि वो अमेरिका भाग गया और उन्होंने वहाँ पर शादी कर ली, क्या कुछ ये पूरा मामला है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी इस तक तंग होकर गया हो, इन्हें पूरे परेशान कर रखे माम। ये उस नंबर 1 पे फिरे थी, गुंडे लगा रखे थे उसके पीछे इसने। और 7 साल दहेज का मुकदमा लड़िया जी, मैं 3 साल हो गए बरी हो रही। और यही नहीं भी ज़बरदस्ती उठा कर लेगी। पड़ोस में ननद रहे थी, मैं उसके घर में गई हुई थी, बेटा बहू लेने जा रहा था, मैं अकेली का मेरा दिल घबरा हुआ, 2 बार मेरा अटैक की दिक्कत हो गई। तो इसने पूरी मेरे गली मारपीट करी, पूरी मैंने 6 बजे उठाई थी इसने जी, 2 बजे पेश करी मैं इसने, 6-7 घंटे इसने कार में घुमाई। मेरी ननद का बड़ोली मेरा जुलूस काटा, मेरे घर काटा, सारे सुपिदम में काटा हैं। फिर उसका संदीप मैडम के द्वारा मेरी फाइल थी, संदीप मैडम है, तो फिर मैंने डीएसपी का पेश करी। डीएसपी ने मेरी सच्चाई देखी, डीएसपी ने मैं उल्टी घरा भेज दी इज्जत के साथ। तो अब फिर आपको परेशान किया जा रहा है, बार बार आपके खिलाफ शिकायत दी जाती है। मेरे ताला कुंडी मार कर न जा रही थी, मेरा कुंडा तोड़ा, ताला तोड़ा, मेरे किराया आया न पीट का गई। और मेरे घर में घुसी ज़बरदस्ती। 10 साल हो गए मेरे ताला गिरा भैया, कोई इसकी हमारी बोल चाल नहीं, कोई कुछ नहीं, मुकदमे चालू है हमारे। आपके बेटा जो अमेरिका गया है उससे भी अलग रहती थी ये? ना उसके साथ रहा कर दी, इसके दौरे तय बाजा था जी, भी नंबर 1 पे फिरे थी। तो थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आज पानीपत आप पहुंचे थे, पानीपत किस लिए आज आना हुआ? जी मैं वकील साहब के पास आए थे जी एक के, तो तभी आपसे मुलाकात होगी जी, सलाह मशवरा करना। हाँ जी। पहली बात तो जी हम जी हमारी समाज में भी इज्जत हम मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते जी। तो जी परेशान ने इतना कर लिया जी इसने जी, तो हमारी मजबूरी होगी जी मीडिया के सामने आना। ठीक है जी, एक भी मुकदमा ऐसा नहीं छोड़ रहा जी, जिस पर तो ही ना तो मड़ा नूची है कुकरी फंस जो आदमी गेला मुकदमा जी। नू बताओ जी, हम अपने बालक पाला है, अगर मुकदमे भुगता है के तो हम करा के नहीं करा। आपकी कहीं सुनवाई हो रही है? ना जी सुनवाई तो जी कुछ ही नहीं होता कड़ा जी, या कभी कड़ी पेश हो जाए, कभी कड़ी अगर कोई हमारी सुनवाई कर ला है तो ये उसके खिलाफ पेश हो जाए। हरासमेंट किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मेंटली भी जी। मेरा पैरालाइज अटैक भी आ गया था जी, मुँह भी भिंगा हो गया था थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले, इसी केस की टेंशन की वजह से। आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी इसी टेंशन में जी कोर्ट में जी 2 घंटे पहले कोर्ट में गए हुए थे मेरे पिताजी केस में, 2 घंटे बाद उनको अटैक आ गया, वो एक्सपायर हो गए। अब ये पूरा मामला जो है महिला आयोग के संज्ञान में भी है, और जो महिला ने आरोप लगाया कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना? महिला आयोग इस पर संज्ञान ले रही है? मैं महिला आयोग वाले से जी एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ जी, हाथ जोड़ के हमारी एक बार जी पूरे केस ही से नहीं, ये देख लो जी ना हमारे ऊपर मुकदमे कितने दर्ज करवा रखे हैं। फिर उसके बाद जी भले ही हम अगर हम कसूरवार है नहीं, जो मर्जी सज़ा दे दो जी, हम भुगतने के लिए तैयार है जी। लगभग आज तक कितनी शिकायतें दी, कितनी FIR हुई और कितने केसों में आप भरी हुई आज तक? ये लगा लो जी, एक तो इसकी सिस्टर ने कराया जी पहले दहेज का करनाल, इसने जींद करा दिया जी, उन दोनों हम बरी हो गए जी। फिर इसने मारपीट के कराया जी स्पिद्दों में, उनमें हम बरी हो गए जी। इन्हें 7 क्या उनके चलान कराए जी, एक तो इसके डैडी ने कराया जी, जो मेरे ससुर जी थे उनने करनाल में। तो ये लगा लो जी उसमें हम बरी हुए जी। 7 क्या उन्हें केस है नहीं जी, छोटा केस हुआ है, वो भी न जी 5-5 साल चलाया, उसकी भी रिवीजन लेकर चले गए हैं। 7 क्या उनके केस की भी सफीदों में कराए जी, 7 क्या उन्होंने जी 2-3 बार ग्रोंटे मारे थे जी, कुछ भी करे थे, गेला में पुलिस पठवा दी थी।
इतने जी इतने जमानती भी करता लिया, इतने मुकदमे दर्ज करा रखे जी इन हमारे ऊपर। समझौता कराने के एवज में क्या पैसे की डिमांड भी की जाती 2 करोड़ रुपये का मांगा जी खुले आम, नुका 2 करोड़ रुपये दे दी, छोड़वा दी पेंडा नहीं भीतर जाओगा। और आपकी जो पत्नी अब जिसने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी आप बता रहे थे, तो क्या उनकी तरफ से भी कुछ पैसे की कंपनसेशन की डिमांड की जा रही है? मैंने उनको जी 10 लाख रुपए दिए, जो है ये लगा लो 7 लाख रुपए तो कोर्ट के थ्रू दिए, जिस टाइम डिवोर्स होया था जी। ठीक है जी, तो जी अरे उसके नाम एक उड्डा में प्लाट लिख दिया था जी, वो भी उसी के पास है। जो हमारे घर की टूम थी वो भी हमने तो जी सिर्फ पिंडा पैसा छोड़वाना था, मैंने तो हाथ जोड़ गया जी, मैं ले जी PCR मेरा पिंडा छोड़ो जी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी सपिद्दो के जी। सपिद्दो के। हाँ जी। अब ये इनकी नौकरी कैथल में चल रही है क्या? नहीं जी, करनाल में ही है, करनाल। वहीं ड्यूटी कर रही है, वहीं इसका घर है। अच्छा, अब क्या आप हमारी वीडियो के माध्यम से प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन तो यही है जी, हमारी एक बार सच्चाई काटो, अगर हम कसूरवार है जी हमारे को सजा दो एक बार जी। मैं यही रिक्वेस्ट कर जी, हमारी ये देखो जी केस इसने कितने करवा रखे हैं जी, दोबारा केस बुक दे रहे हैं जी, कितनी बार इन्हें भीतर करवा लिया जी, जमानती भी को नहीं पाते जी, इतनी बार वो कर ली ना जी। भाई इस करके बाजे जी अमेरिका, दूसरे दिन कोडे पर उठावे थी, मरवावे थी 2 जूत थाने में, कान पकड़ गलती मान जीप छोड़ दी उसने। ये बाप पे बताओ जी, इसी हालत में जी या तो आदमी मरेगा या कड़ी लिकड़ गए जाओगा, वो भी जी तब जी दुखी होता। वो चलिया गया तो जी मेरे माँ बाप पे भी इन पंचायतिया पे कबूतरबाजी का मुकदमा दर्ज करा दिया। 20 लाख माँ ने फिर चाहिए ठांदी फिर है, चाहिए पीछा लगा दी। फिर जी उन भाई ने वीडियो बना के भेजी जी, फिर भाई भारतीय आई जी है जी, भारतीय रोड आई जी, उसने जी हमारी सुनवाई करी जी, भाई ने वीडियो कॉल करी जी, जब जाकर वो केस खारिज होया जी। दहेज वाले में जी मेरी बुआ मेरी माता कोई नहीं छोड़ा जी ने, सबके वारंट निकलवाए जी, सबकी जमानत करवाई, सब बरी हो रहे जी। अब फिर दोबारा फिर दहेज की डिमांड कर रही है, आपस में जी बना हुआ रिकॉर्डिंग है, डैडी ये मेरे से 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं आपस में। तो जिले में अपनी माता के साथ बना लूँगा रिकॉर्डिंग, हमारी आवाज़ देख ओ नहीं, अगर हमारी आवाज़ हो रिकॉर्डिंग में के जी मम पीछे मांगन लग रहे, कुछ मांगन लग रहे, मम ने जी फांसी तोड़ दो। अब क्या चारा लगता है आप लोगों को इस मामले से निपटने के लिए? हाँ जी, क्या चारा लगता है आपको इस पूरे मामले से निपटने के लिए? हमने देश से छोड़ना पड़ेगा, बस ये चाह रहा जी, हमारा पीछा हमारा बहुत मुश्किल हो रहा जी। ये लगा ली जी 2013 से 2025 लग गई जी। इन जी सिस्टर है जी, मेरी सिस्टर जी लुक्का मेरी डोंकी में कोई अपनी लड़कियां ने भेज जाएगा जी, मैं भी डोंकी में गई जी, इसके डर की वजह था। दूसरे दिन ठावे थी, पकड़वा दे थी, छोरी आगे रिश्ते कराए और रिश्ते टवाया उड़ता जाएगा। मेरी जी बड़ी बहन की सिस्टर की बारात तो हमारे घर पे आ रही है, और ये दोनों जनी ओड़ा उन रिश्ता टवाना दे रही के बारात वापस बुला लो, उनके नोटिस बजवा दे। इन्हें तो जी जोन भी मड़ा अभी अगर कुछ भी बोल दें, अगर हमारे हाथ पंचायत में भी चले जाओ अगले दिन तो उसके संबंध बचवा देंगे। चलिए, पूरे पंचायती के खिलाफ ही ना जी मुकदमे दर्ज करा रखा सारे एक का। अगर मैं कोई भी झूठ बोल रही हो नहीं जी 1% की भी कागज दर है जी सारे, ठीक है जी। माँ में 1% भी झूठ बोल रहे हो क्या ही मैं भी जी इन्हें जी। माँ ने इसके जो इसकी सिस्टर लव मैरिज कराई थी उसका पता चल गया जी, उस पर इसकी सिस्टर ने 76 लगवा दी, इसने 354 का मुकदमा दर्ज करा दिया उस पर कुरुक्षेत्र थाने में जी। आप भले ही पता कर लियो जी, अगर हम झूठ बोलते हो तो ठीक है जी। अब अगला चल रहे जेल में रहेगा जो मर्जी, बाद में झूठा पाया जाओ जेल में तो रहा, उसकी भरपाई कौन करेगा जी? सही बात। ये मेरे ऊपर है जी, 76 लगवा रहे कि बाद में झूठा बरी हो जाएगा, ये जेल में मन रहना पड़ेगा, बाद में बरी हो जाएगा जी। या तो एक कानून ऐसा होना चाहिए भाई, अगर झूठा मुकदमा पाया गया ना जी, जितने दिन में भीतर हूँ इतने दिन यहाँ रहनी चाहिए फिर, अगर नहीं जी चलिए। काम में खाई झूठे मुकदमे कराने और कुछ काम नहीं जी। बालक है जी मेरा, ये 2-3 साल के इतना पालूगे मुकदमे भुगतूँ जी, इतना परेशान कर रहा हरासमेंट जी, जमा पूछो ना बस। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन जी घर रहना पड़ता हो, रोज थाने कोर्ट आदमी काम करे के करके खाओगा आदमी। गाड़ी मना दे दी, पैसे मना दे दिए, प्लाट मना दे दिए, ये भी 2 करोड़ रुपये मंगा है। अगर नहीं तेरे बेटे न मरवाऊंगी तना मरवाऊंगी, 2 करोड़ रुपये दे, बता मैं करता ले आऊँ।
देखिए, परिवार के लोगों द्वारा जो है महिला एएसआई और उनकी बहन जो है अब उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है और उसमें सारी सच्चाई जो है परिवार के सदस्यों ने बताई है। इन्होंने ये कहा है कि बार बार इनको हरेसमेंट किया जा रहा है, बार बार शिकायत इनके खिलाफ दर्ज की जाती हैं और पुलिस में होने के चलते वो इसका मिसयूज़ कर रही है, कानून का मिसयूज़ कर रही है। एफआईआर शिकायत देती है और उठा कर ले जाती है। कोई पंचायत होती है तो अब इनके साथ ऐसा हाल हो गया कि कोई पंचायत में भी इनके साथ चलने लायक अब कोई बच्चा नहीं है। और जो है इन्होंने बताया कि इनका अच्छा खासा बिजनेस था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अमेरिका इनके भाई जो है इन झगड़ों की वजह से ही तंग आकर वो अमेरिका गए। सारा ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो सारा धंधा इनका ठप हो गया, सारी गाड़ियाँ बिक गई, घर तक जो है वो बताया जा रहा है कि गिरवी पर रखने पड़ गए। और जो है दोनों बहनों ने इतना ज़्यादा हरासमेंट किया है। इस पूरे मामले को लेकर अब इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि हमारे भी मामले की जो है सुनवाई की जाए, हमारी भी जो है कागज़ चेक किए जाएँ ताकि हमें न्याय मिल सके और सच्चाई का पता चल सके। सहयोगी के साथ सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।